और आपको सीधी लिए चलते हैं हरियाणा के महम, जहां सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं चुनावी रैली के लिए। मेहनत से अनाज में देश की जरूरतें पूरी करते हैं और वहीं दूसरी तरफ इस धरती के सपूत सीमाओं की रक्षा करते हैं। स्वाधीनता आंदोलन से लेकर आज तक हर चुनौती के समय यहाँ के बहादुर लोगों ने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। मैं आपकी इस महान धरती को प्रणाम करती हूँ। भाइयों और बहनों, चुनाव एक बार फिर आपके सामने है। चुनाव जब आते हैं तो कुछ राजनीतिक दल आपको गुमराह करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान आपको कितने सपने दिखाए हैं, कितने खोखले वादे किए हैं। ऐसा माहौल बना दिया गया था जैसे देश में आजादी के बाद से तो कुछ हुआ ही नहीं, और अब ये रातों रात सबकी किस्मत बदल देंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है? जो चुनावी वादे किए थे उसे पूरे करने के लिए क्या कोई कदम उठाए हैं? क्या महंगाई कम हुई? क्या गरीब की 2 वक्त की रोटी सस्ती हुई? क्या युवाओं को कोई रोजगार मिला है? 100 दिनों के भीतर विदेशों से काला धन वापस लाने के इनके वादे का क्या हुआ? क्या इस दिशा में कोई कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल नहीं, कोई कदम नहीं उठाए। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि चुनाव के दिनों में आपको दिल से नहीं, दिमाग से फैसला लेना चाहिए। जो आपका वोट लेने के लिए आपकी भावनाएं भड़काते हैं, खोखले वादे करते हैं, ये उनसे सावधान रहने का समय है। बहनों और भाइयों, देश एक दिन में नहीं बनते। किसी भी राष्ट्र का निर्माण वर्षों की मेहनत, नेक इरादे, समर्पण और त्याग की भावना से होता है। भारत को विकास की इस मंजिल तक पहुंचाने में एक एक नागरिक ने, हमारे वैज्ञानिक ने, राजनीतिक सामाजिक जीवन के हमारे सभी बड़े नेताओं ने अपना खून पसीना बहाकर देश को इस मुकाम तक पहुंचाया है। लेकिन आज भाजपा ऐसा दिखावा कर रही है जैसे सब कुछ इनकी सरकार आने के बाद हुआ है, और जो हो रहा है वह पहली बार हो रहा है। असल में इन्हें दूसरों की उपलब्धियों को अपना बताने में ही खुशी होती है। जब हमारी यूपीए सरकार थी तब हमारी योजनाओं को ये लोग आलोचना करते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब ये हमारे उन्हीं योजनाओं का नाम बदलकर चला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उन पार्टियों में से नहीं है जो दूसरों के काम को अपना बताती है। कांग्रेस ने तो असली काम करके दिखाया है। आप अपने हरियाणा में ही देख लीजिए, पिछले 10 साल में हुए विकास कार्यों में हमारा कांग्रेस सरकार उद्धव जी के नेतृत्व में इस प्रदेश की शक्ल बदल दी। आपने तो खुद देखा है, खुद आजमाया कि 10 वर्ष पहले यहाँ की हालत क्या थी। चारों तरफ भय का माहौल था, अराजकता का बोलबाला था। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले वातावरण से मुक्त होने के लिए आपने कांग्रेस को चुना और हमारी सरकार ने आपकी सेवा की, हरियाणा का विकास किया। फिर
दोबारा मिले आपके समर्थन से हौसला पाकर हम उनके सुधा जी और उनके सहयोगियों ने प्रदेश की तरक्की के लिए जी जान लगी। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, हर क्षेत्र के में विकास हुआ है। यहाँ के किसानों को मिलने वाली बिजली और पानी की सुविधा की हर जगह मिसाल दी जाती है। हरियाणा में दलितों, पिछड़ों, बीपीएल परिवारों के लिए उठाए गए कदमों को देखकर कई दूसरे राज्यों ने भी ऐसा ही योजनाएं अपनाए हैं। दिल्ली मेट्रो गुड़गांव और फरीदाबाद तक पहुंचने के बाद अब बहादुरगढ़ और कुंडली पहुंचाने वाली है और आने वाले समय में रोहतक और सोनीपत और पानीपत भी इससे जुड़े जाएंगे। यहाँ एम्स और आधुनिक सुविधाओं वाला कैंसर अस्पताल के अलावा डिफेंस यूनिवर्सिटी भी बन रही है। लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी बनी। आप ही बताइए कि 10 साल में हरियाणा ने प्रगति का रिकॉर्ड बनाया या नहीं। इसीलिए दूर दूर से यहाँ इस सभा में आए आप सभी भाई बहनों और नई पीढ़ी के जवानों से मैं ये कहना चाहती हूँ